जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती में छठे अध्याय में धूम्रलोचन वध। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फनों में विद्यमान सुंदर चमकीली मणियों से सुशोभित एवं धोतित शरीर वाली सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी एवं दमकती कांति वाली 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन तथा उन्हें नमस्कार करता हूँ। ऋषि बोले, दूत ने देवी के मुख से ऐसे कठोर वचनों को सुनकर अत्यधिक दुख के साथ अपने स्वामी शुंभ के पास जाकर उसे विस्तार पूर्वक सारा वृतांत सुनाया। दूत के मुख से देवी के कठोर वचनों को सुनकर कुपित दैत्यराज शुंभ ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को संबोधित करते हुए कहा, हे धूम्रलोचन, अति शीघ्र तुम अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। उस स्त्री के संरक्षक आदि यक्ष, गंधर्व, देवता या दूसरा कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे आए तो उसे निसंकोच मौत के घाट उतार देना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही सेनापति धूम्रलोचन 60,000 दैत्य सैनिकों के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गया। हिमालय पर्वत के निकट पहुंचकर उसने पर्वत पर बैठी हुई देवी को बड़े जोर से ललकार कर कहा कि तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो। यदि तुम हमारे स्वामी दैत्यराज शुंभ के पास नहीं जाती हो तो मैं तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी बोली, हे दैत्य, तुम दैत्यराज शुंभ द्वारा भेजे गए हो, अतः तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तुम बलवान हो, तुम्हारे पास हजारों की संख्या में सैनिक भी है, अतः तुम अपना अपमान भी नहीं सह सकते। इस स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर दौड़ पड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की वह सेना अत्यंत क्रुद्ध हो गई और देवी भी उस सब पर अपने बाणों की शक्ति, परशु आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन करता हुआ दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा। कुछ दैत्यों को चपत से मार मार, कुछ को मुख में चबा चबा, कुछ को पैरों से दबा दबा और ओठ से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को होठों से दबा दबा कर मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ दिया और चपत से मार कर सिर को धड़ से अलग कर डाला। सिंह के द्वारा अनेक राक्षस बिना हाथ और पैर के हो गए और वह सिंह गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बहुतों के खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधी सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों उस सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों के नाश का समाचार शुंभ को मिला। असुर राज यह जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रोधी स्वर में चंड-मुंड नामक महाबलशाली दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, अनेक सैनिकों को साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्द उस स्त्री को लेकर मेरे सामने उपस्थित करो। उसके केशों को पकड़कर अथवा पास से बांध कर लाओ, और यदि यह सब न हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा उस स्त्री को मार डालो। उसके शक्तिहीन हो जाने पर या मर जाने पर और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्द से जल्द आओ, या जहाँ तक संभव हो सके उस अंबिका को बांधकर ही ले आओ। 7वां अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।